Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, my today's topic is unsaturated hydrocarbons. तो कल हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात की, तो आज हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से, ठीक है ना। तो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन 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 के दरमियान या डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वो वाले हाइड्रोकार्बन्स इन विच, तो बेटा डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन कार्बन is connected to, in which one carbon is connected to another carbon. So hydrocarbon in which one carbon is connected to another carbon by a double bond or a triple bond, ठीक है ना। बाय डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड। तो वो वाला हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन कार्बन इज कनेक्ट टू अनदर कार्बन, एक कार्बन कनेक्टेड है दूसरे कार्बन से बाय डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड अब एक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है दो कार्बन्स के दरमियान, तीन डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कम से कम अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ऐसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के दरमियान एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो यह है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन्स आर कनेक्टेड और कार्बन इज कनेक्ट टू अनदर कार्बन बाय अ डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, ये वाला जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको हम नाम देते हैं अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो इसको हम नाम देते हैं अल्काइन। क्या नाम देते हैं? अल्काइन। ये है अल्कीन बेटा, ये है अल्काइन। अब हम देखेंगे अल्कीन कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अल्कीन। इसका मतलब है वो वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing double bond between carbon atoms, ठीक है ना। अगर कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है, चाहे एक डबल बॉन्ड हो दो डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो अगर कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसको हम नाम देते हैं अल्कीन। ये वाला जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा इसको हम नाम देते हैं अल्कीन, ठीक है ना। अब जो अल्कीन्स है इनकी जनरल फार्मूला क्या है? अल्कीन्स की जनरल फार्मूला क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अल्कीन्स की जो जनरल फार्मूला होती है बेटा, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की जो बेटा जनरल फार्मूला है वो होती है CnH2n। ये है अल्कीन्स की बेटा जनरल फार्मूला CnH2n। अब हम देखेंगे बेटा, अगर हमारे पास अगेन कल हमने पढ़ा ये नंबर के, ये n क्या है? वायर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हमारे पास कार्बन एटम्स, हम यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना बेटा। तो ये है यहाँ पे n, ये है यहाँ पे n। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फार्मूला क्या बनेगी, ठीक है ना।
एक अल्कीन की, तो यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ से। अगर हमारे पास n, अगर कार्बन एटम्स n1 है, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तब जाके उसको बोलते हैं अल्कीन। डेफिनेटली एक कार्बन किसी अकेले में डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जो n का वैल्यू यहाँ पे जो है वो शुरू हो जाएगा फ्रॉम 2, ठीक है ना। n का वैल्यू शुरू हो जाएगा फ्रॉम 2। तो ऐसे ही 2 अगर होगा, 3 अगर होगा, 4 अगर होगा, अगर n का वैल्यू 2 है तो फार्मूला के एतबार से यहाँ पे क्या है, ये C, फिर है n का वैल्यू 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है ना। फिर है H, हम लिखेंगे फार्मूला का 2, n का वैल्यू क्या है अगेन, n का वैल्यू है बेटा 2, तो फार्मूला क्या बनेगी यहाँ पे, ये बनेगी C2, ये है C2 बेटा, H है 4, तो फर्स्ट मेंबर यहाँ पे है, उसकी फार्मूला क्या है C2H4, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम नाम देते हैं, ये 2 कार्बन वाला है, तो इर्थ अल्केन्स में कल हमने पढ़ा उनका नाम एंड होता है एन से, तो यहाँ पे जो अल्कीन्स का नाम जो है वो एंड होता है इन से, ठीक है ना। वो इन से एंड होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इथ 2 कार्बन है, फिर एंड करेंगे विथ इन, तो इथ इन इसका नाम है, इसकी फार्मूला है C2H4, इसका नाम है इथेन, ठीक है ना। ऐसे अगर कार्बन नंबर जो है 3 है, इफ n is 3, अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे अगर n3 है तो फार्मूला क्या बनेगी, ये है C3, ठीक है ना, क्योंकि n3 है। फिर है बेटा ये H2, n क्या है, n अगेन 3 है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी फार्मूला C3, ये है C3, H है 6, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप डालेंगे, तो एंड करेंगे विथ इन, तो यहाँ पे बन गया इथेन, यहाँ पे प्रोपीन, ठीक है ना। अगर हमारे पास ऐसे ही 4 कार्बन है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगी, ये बनेगी बेटा, फार्मूला क्या बनेगी यहाँ पे बेटा, n क्या है, n है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, n क्या है बेटा, n है 4, तो फार्मूला बनेगी ये है C4, H है 4 2 जा 8, H है 8, C4H8, तो इसका हम नाम देते हैं बेटा ब्यूटेन, ये है ब्यूट एंड करेंगे विथ इन, तो बन गया ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ये थे अल्कीन्स, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान अब डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड, तो हम अल्काइन्स उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काइन्स, unsaturated hydrocarbons containing triple bond between carbon atoms। तो इनकी जनरल फार्मूला क्या होती है अल्काइन्स की, CnH2n, हमें डालना है यहाँ पे -2, ठीक है ना। तो इस एतबार से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम से कम 2 होंगे, तो हम देखेंगे वहाँ पे अल्काइन्स में फार्मूला क्या बनेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको रब करेंगे, ठीक है ना बेटा, इसको रब करेंगे, तो अगेन हम वहाँ पे देखेंगे मेंबर्स क्या है, ठीक है ना, मेंबर्स देखेंगे क्या है। तो जो बी पार्ट है यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, वो क्या है बेटा, वो है अल्काइनस, क्या है, तो बी पार्ट जो है दैट इज अल्काइनस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, चाहे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम नाम देंगे अल्काइन, क्या नाम देंगे बेटा, अल्काइन। तो इनकी जनरल फार्मूला होती है, अल्काइनस की जनरल फार्मूला क्या होती है, वो होती है CnH2n -2, CnH2n -2, ठीक है ना, CnH2n -2। यहाँ पे अगेन n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, डेफिनेटली चाहे डबल बॉन्ड बनाना होगा चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा, तो हमें चाहिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी नंबर जो है n 1 से शुरू नहीं होता है, बल्कि 2 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, तो ये 2, ये 3, ये 4, तो हम देखेंगे अकॉर्डिंगली फार्मूला क्या बनेगी यहाँ पे, अगर कार्बन एटम्स 2 है बेटा, अगर कार्बन एटम्स 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे n क्या है, n है 2, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे बेटा h क्या है, ये है h, फिर होता है ये 2 फार्मूला का
एन क्या है, एन है यहाँ पे बेटा 2, फार्मूला का है -2, ठीक है ना, -2। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगी, ये है बेटा C2, ठीक है ना, ये है बेटा H, है ना, ये है बेटा H, C2 H, 2 to the 4 -2, 4 minus 2 that is 2, बन गया ये C2H2, C2H2। तो ये है दो कार्बन वाला। तो इथ हम लिखेंगे, यहाँ पे जो नाम है वो एंड होता है आयन से, आयन से, तो हम डालेंगे आयन, बन गया इथाइन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये ऐसे है तो हम यहाँ पे देखेंगे एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी देखेंगे एन का वैल्यू क्या है बेटा, फार्मूला क्या बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन का वैल्यू देखेंगे, ये है 3, ये है 2, फार्मूला का एन का वैल्यू है 3, माइनस है 2, ठीक है ना, माइनस है 2, तो फार्मूला बनेगी यहाँ पे, फार्मूला क्या बनेगी बेटा, ये है C3, ये है C3, H है यहाँ पे, H है 3 to the 6, 6 minus 2 हो गई 4, C3H4, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो n है, n का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 4 है n का वैल्यू, तो यहाँ पे n का वैल्यू लिखेंगे 4, फिर है फार्मूला का -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है फार्मूला बनेगी यहाँ पे C4, ये है C4, फिर है H, 4 to the 8 -2 H6, ठीक है ना। तो ये जो है पहला मेंबर है इथाइन। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोप, लिखेंगे प्रोप, एंड करेंगे नाम को आयन से, ठीक है ना। यहाँ पे 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट, एंड करेंगे नाम को आयन से। तो ये इथाइन, ये प्रोपाइन, ये है ब्यूटाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने देखा है अल्कीन्स के बारे में एंड अल्काइन्स के बारे में, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक। तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर कंटिन्यूस लेक्चर्स। You have to subscribe my channel, and so that you can get benefited from my lectures. Thanks for watching today's topic.